नमस्कार दोस्तों, द दरबार खुशी शो में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में एक गंभीर चर्चा होने वाली है। बिहार के पहले चरण के मतदान तो सफल रहे, लेकिन साथ ही एक बड़ी घटना हुई और ये घटना कोई साधारण विधायक ने नहीं की। ये घटना भाजपा के एक बड़े नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने की। दरअसल विजय सिन्हा एक गाँव गए थे। वहाँ गाँवों की सड़कें सही नहीं थी, लोग आक्रोशित थे और उसी आक्रोश में आकर लोगों ने विजय सिन्हा की गाड़ियों पर गोबर फेंकना शुरू कर दिया। विजय सिन्हा ने कहा कि उन पर पत्थर फेंके गए, उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। लेकिन जब जनता नाराज होती है, जब जनता में आक्रोश आता है, तो एक जन नेता का कर्तव्य बनता है कि वो धैर्य से काम ले और जनता को समझाए और माहौल ठंडा करे और बिगड़े हुए माहौल को संभाले। लेकिन विजय सिन्हा ने ठीक इसका उल्टा कर दिया। विजय सिन्हा खुद भड़क गए। विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि ये आरजेडी की साजिश है। लेकिन जिस तरीके से विजय सिन्हा ने हरकतें की, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए एक दाग है। सबसे पहले लोगों का विरोध देखिए। और जैसे ही लोगों का विरोध हुआ, विजय सिन्हा ने साफ तौर पर कह दिया मीडिया के सामने कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, इन आरजेडी के लोगों पर बुलडोजर चलाए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लोग इसका अर्थ निकाल रहे हैं कि जैसे ही उनकी सरकार आएगी, जो आम लोग उनका विरोध कर रहे थे, ये उन पर बुलडोजर चलाएंगे। योगी राज में बुलडोजर न्याय का प्रतीक बना। लेकिन क्या बिहार की भाजपा सरकार के नेता अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं बुलडोजर के जरिए? देखिए ये वीडियो। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे गांव घूमने दे देगा उम्मीदवार। जीत रहे हैं विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। खोल के विजय सिन्हा उसके छाती पर चलाएगा। और इसके बाद जब विजय सिन्हा को ये मामला शांत करना चाहिए था, तब विजय सिन्हा मीडिया के सामने कहते हैं कि एक बार हमारी सरकार आने दीजिए, हम इन्हें देख लेंगे। सरकार बनने दीजिए, फिर बताते हैं। नेताओं को समझना होगा कि ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है। यहाँ लोग विरोध करेंगे, आप इन पर इस तरीके से प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। सबसे चौंकाने वाला दृश्य तब था जब वो अपने बॉडीगार्ड को ताना दे रहे थे, तंज कस रहे थे, कह रहे थे ये बंदूक लेके बैठे हो, फायरिंग क्यों नहीं करते? बॉडीगार्ड किस काम के हो? मीडिया के सामने उस बॉडीगार्ड की बेइज्जती कर रहे थे। देखिए वीडियो। जब फायरिंग नहीं कर सकता है तो सर बॉडीगार्ड रहने का क्या औचित्य है? ये बॉडीगार्ड रहने का क्या? जो बॉडीगार्ड के देखिए चेहरे पर सारा गोबर और पत्थर फेंके हुए हैं। ये हम सब के लिए चौंकाने वाला दृश्य था कि एक जनता का नेता जब उनकी जनता विरोध कर रही है तो अपने बॉडीगार्ड को कह रहे हैं आप शूट क्यों नहीं कर पाए। ये हम सब के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लेकिन विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि जो आरजेडी के उम्मीदवार थे उन्होंने शराब पी रखी थी। ये कहीं ना कहीं गंभीर आरोप है। लेकिन जो वीडियो में विजय सिन्हा कर रहे थे वो कहीं ना कहीं हम सब के लिए चिंता का विषय है कि एक जन नेता इस तरीके की चीजें कैसे कर सकता है। चलिए मान लिया कि वो लोग आरजेडी के थे, लेकिन थे तो हमारे देश के ही ना। आपने कहा कि आरजेडी की साजिश थी, लेकिन जो जनता विरोध कर रही थी वो तो देश की जनता थी ना, वो तो आपके बिहार की जनता थी, वो इस देश की जनता थी। तो आप उनके साथ ये व्यवहार कैसे कर सकते हैं? बॉडीगार्ड को इस तरह से तंज कसना मीडिया के सामने, और मीडिया के सामने ये कह देना कि हमारी सरकार आने दो फिर हम इन्हें बताएंगे, ये कहां तक वाजिब है? जब जनता विरोध कर रही थी, विजय सिन्हा का काम था कि वो उस माहौल को ठंडा करे, उस माहौल को बिगाड़े ना। लेकिन विजय सिन्हा ने उल्टा उस माहौल को बिगाड़ा और जनता की बात सुने, ये उनका कर्तव्य था। विजय सिन्हा ने उनकी बात नहीं सुनी, उल्टा उन्हें धमकी दी कि एक बार सरकार आने दो, हम इन्हें बता देंगे। क्या नेताओं को यह लगता है कि ये राजतंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं, ये प्रजातंत्र नहीं, कि वो इस तरह की धमकी दे सकते हैं? ये हम सब के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आप सभी को क्या लगता है कि एक नेता को जनता के सामने इस तरह की हरकतें करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दरबार खुशी को दीजिए इजाजत।